कभी कभी अगर कोई गलत बोल जाता है तो शांत से आक्रामक भी भीड़ में हो जाता है। बिल्कुल सही। के इंटरव्यू में या दूसरे के वीडियो में ये बोलना कि मुझे पैसा दे करके 1000 रुपए दे करके मेरे टैलेंट को लोग दिखाते हैं, ये बात मुझे समझ में आई ही नहीं बिल्कुल। कौन सा ऐसा पत्रकार है, जरा सामने आकर के बोलिएगा कि आपको छोटा कपड़ा पहनने के लिए बोलेगा कि भाई साहब कितना पैसा दिए, भाई साहब कितना पैसा दिए, और अन्य भाई साहब जो लोग सुनिए जो लोग पैसा दिए वो कितना दिए मैं नहीं जानता, लेकिन एज ए प्रूफ मेरे साथ चंदा भाभी जी थी। स्टूडियो में 10 लोग मौजूद थे, 4 महिलाएं और 6 मर्द थे। ये 6 मर्द प्रमाण थे कि मैंने 50 पैसा नहीं दिया था। इंटरव्यू करने से पहले मुझसे ये कहा जाता है कि भैया आप लोग कुछ तो दे सकते हैं। सवाल मेरा ये रहेगा कि पत्रकार होने के नाते तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारी कंट्रोवर्सी मेहनत करनी पड़ती है। आज यहाँ है तो कल दूसरे ज़िले में है, परसों तीसरे ज़िले में है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लोगों के सच्चाई के मुद्दे दिखाने पड़ते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम कीचड़ में जब पत्थर मारते तो हमारे पे भी छींटा आता है। तो क्या ये कभी महसूस किया है आपने? महसूस बहुत बार किए हैं, लेकिन जब आप ये जानिए कि आपके साथ जब ऐसा होने लगे तो कहीं समझ लीजिए कहीं न कहीं आपका जो मार्ग है ना, या जो आपके सक्सेस की स्टोरी है वो मतलब बहुत हाई लेवल पे है, और उसी को लोग देखकर आपको ब्रेक करना चाहते हैं। तो उससे आपको ना घबराना है ना रुकना है, बस बशर्ते क्या करना, अपने काम को फोकस करते हुए इतना तेजी से मेहनत करना है कि लोग वहां से सोचते रहें और आप उड़ान भरते रहें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप, हम लोग तो एक पहचान बना चुके हैं समाज में, लेकिन कई लोग हैं जो बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी नर्वसनेस तो अंदर आती होगी कि नहीं आती है? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब जो पब्लिक के बीच आपका जो विश्वास लेवल होता है, जैसे मान लीजिए कि देश हित न्यूज पर 40,000 लोगों ने परमानेंट सब्सक्राइब करके ग्राहक हैं, तो वो डेली आपको देखते हैं, तो उनको आपके ऊपर ट्रस्ट है। अगर उस ट्रस्ट को कोई अगर खोना चाहता है तो हमारे हिसाब से वो खो नहीं पाएगा जब तक वो आपको पास से समझेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है अपने ऊपर और आपके ऑडियंस के ऊपर, अपने ऑडियंस के ऊपर, सभी लोगों के ऊपर, देश के तमाम लोगों के ऊपर मुझे विश्वास है कि पीजी न्यूज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मेरे कार्यों के बारे में जानते हैं, मैं काम कैसे करता हूं, मैं लोगों की हेल्प कैसे करता हूं। बहुत तमाम ऐसे लोग हैं जो कि इस फील्ड में मेहनत कर रहे थे लेकिन उनको तरीका नहीं पता था। तो तमाम ऐसे एग्जाम्पल है, मैंने लोगों की सहायता की, आज उसी का परिणाम है कि लोग मुझे प्यार करते हैं। बगल में हमारे खड़े हैं नन्हे ओझा, गांव की ओर आक्रामक पत्रकार हैं, गांव की ओर बड़े भाई हैं हम लोगों के, और हम लोगों को सिखाते रहते हैं। तो क्या करेंगे, सोचा था कभी कि पत्रकारिता में इतने कम समय में इतना नाम हो जाएगा? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका कि मीडिया की साख को बचाने के लिए और सच और झूठ के बीच का जो अंतर है उसको स्पष्ट करने के लिए। तो कम समय नहीं है, समय तो बहुत लंबा समय बिताए हैं, लेकिन जो लंबा समय बीता है इसके पीछे कहीं ना कहीं एक अनुभव जो है प्राप्त किए हैं। और सिखाते नहीं हैं, हम खुद जो है दूसरों से सीखते हैं। जब हम अक्सर में भीड़ में खड़ा रहते हैं तो मैं शांत रहता हूँ, और शांत मैं इसलिए रहता हूँ कि क्योंकि कुछ न कुछ हर व्यक्ति से मैं कुछ न कुछ चुराता रहता हूँ। लेकिन कभी कभी अगर कोई गलत बोल जाता है तो शांत से आक्रामक भी भीड़ में हो जाता है। बिल्कुल सही। जरूरी है कि नहीं जरूरी? बिल्कुल जरूरी है। आप कहीं भी अगर अत्याचार हो रहा है, कहीं कोई झूठ बोल रहा है, आपको लगे कि मतलब आपकी आत्मा अगर गवाही नहीं दे रही है कि इसके खिलाफ मुझे बोलना है तो बोलना है। सबसे बड़ा सत्य ये है कि मैं एज ए पत्रकार मैं ये बोल रहा हूँ, जबकि अगर इसको धरातल पे देखा जाए तो हमारे ट्रेड से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर मान लिया जाए तो केवल एक ही सत्य है कि ईश्वर जब तक नहीं चाहेगा तब तक आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। अच्छा रन्ने भैया, ये बताइए कि तमाम भीड़ में जब कोई सवाल उठाता है या ऐसे भी कोई सवाल उठाता है, अगर वहाँ मौन रह लिया जाए तो सामने वाला ये सोच लेगा कि इन्होंने ऐसा किया होगा तभी ये मौन रह गए। अगर जब आप पे सवाल उठाए गए, तमाम लोग आज भी अगर मुझे कमेंट करके ये सवाल पूछते हैं, तो क्या वहाँ पे बोलना जायज़ था कि नहीं जायज़ था, जरूरी था? बिल्कुल जायज़ था। आज के दौर में, आज जो दौर चल रहा है, इस दौर में जो जिस सवाल का जवाब जिस रूप में चाहे उस रूप में दीजिए और तुरंत दीजिए। चुप रहना मुनासिब नहीं है, इसको समझ लीजिए। हमारे साथ भैया भी हैं, पूर्वांचल दर्पण चलाते हैं, तो मीडिया दर्पण का काम करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। सबसे पहले आपके चैनल में जो दर्शक देख रहे हैं उनको नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
मीडिया भी ऐसा कहा जाता है कि मीडिया आईना है, सच और झूठ का, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में काम करता है। जी, मीडिया समाज का आईना होता ही है और मीडिया का काम भी है सच दिखाना। लेकिन आज कुछ जगहों से ऐसा भी होता है कि कुछ खबरें कुछ होती हैं, दिखाई कुछ जाती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा यही कहना है, जो समाज में हो रहा है, जो सच है वही दिखाएं। और मीडिया को जो लोग बदनाम करने में लगे रहते हैं, गाली भी दे देते हैं आजकल। देखिए, चांद के ऊपर अगर आप सही हैं, धूल डालने से कभी चांद मैला नहीं होता, धूल आपके मुंह पर आएगी। तो इस टाइप से अगर कोई सोचे और आप सही हो तो आपको कुछ भी कहता रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद सही हो तो लोग जानते हैं कि आप सही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है पीजी भैया कि कुछ लोगों की वजह से कुछ लोग हैं जो कहते हैं ना, समंदर में एक मछली अगर होती है तो वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो कहीं ना कहीं उसका असर हम लोगों को पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आपको बता दे साक्षी जी, कहीं न कहीं जब आपके कार्यों की चर्चा लोगों के बीच में होने लगे, मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, नन्हे भैया भी हमारे साथ हैं। हम लोग बहुत शायद बताइए ना, हम लोग कब अभी मिले देखिए, थे? एक सेकंड के लिए थोड़ा सा गोल गोल मुझे घुमाने की आदत नहीं है। मैं बताता हूँ कि अगर मैं प्रवीण भाई को, पीजी न्यूज़ के जो संपादक हैं, इनको मैं तकरीबन 7-8 महीने से जान रहा हूँ और हम लोग एक दूसरे के बहुत करीब हैं, बहुत करीब से जानते हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो मैं इनके साथ नहीं होता। जहाँ तक मुझे आप जानती हैं, भाई साहब जानते हैं और दर्शक भी जानते हैं, लोगों में मेरा ट्रस्ट है, लोगों में भाई साहब का ट्रस्ट है, विश्वास है, तभी लोग देखते हैं, तभी लोग समझते हैं, तभी लोग कमेंट करते हैं। जिस भीड़ की आप बात कर रही हैं, उस भीड़ में जब कैमरे के पीछे, आपका कैमरा मैं ही कर रहा था, कैमरे के पीछे जब बोला जाता है कि निशाना साधा गया, तमाम लोगों का नाम लिया गया, मैंने बोला भी, उस समय माइक वॉइस कनेक्ट ना किया हो अलग चीज़ है, लेकिन मैंने बोला भी कि भाई पत्रकारों को आप बदनाम नहीं कर सकती हैं। मैंने ये भी तथ्य रखा कि इंटरव्यू के पहले आपका लेवल क्या था और इंटरव्यू के बाद का आपका लेवल क्या है। कैमरे के पीछे से अचानक मेरा कैमरे के सामने जाने का महज यही उद्देश्य था कि कहा जाता है कि मुझे पैसा देकर के इंटरव्यू लिया जाता है। मैं वही पूछ रही हूँ कि एक मछली किसी ने अगर दिया भी होगा तो एक मछली की वजह से सारा तालाब बंद हो नहीं, इसमें भी अंतर स्पष्ट करना है। जिसने ये कहा वो सामान्य नहीं, असामान्य है। इस बात को वो व्यक्ति खुद नहीं समझ रहा है। सामान्य मतलब कि हम अगर 4 लोग हैं यहाँ पे तो हम सभी लोग सामान्य हैं, लेकिन अगर किसी और वर्ण विशेषता, किसी और वर्ग से कोई आकर के इसमें सम्मिलित होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? असामान्य ही तो कहेंगे। असामान्य समझ करके जब इंटरव्यू लिया जाता था तो उसके पहले यही वो जगह है, यही वो स्टूडियो है। मैं खुद इंटरव्यू लेता हूँ, 20 मिनट का इंटरव्यू मैं 13 मिनट काट करके चलाता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल, मेरा परिवार, मेरे समाज के लोग देखते हैं। जहाँ हमने एक पहचान बनाई है, वो अभद्र अभद्र शब्दों को काट करके हमने निकाला, उनके टैलेंट को मैंने काट करके निकाल दिया। उन्होंने ऐसा टैलेंट दिखाया था कि अगर कैमरे पे मैंने दिखाया होता तो शायद मेरे घर वाले ही अगले दिन मुझे चैनल नहीं चलाने देते कि यही सब करते हो। जब ये सब कुछ मैंने देखा और वहाँ पे उस सभा में ये कहा जा रहा था, उस भीड़ में, कि 1000 रुपये दे करके लोग मेरा टैलेंट देखते हैं, ये मुझे हजम नहीं हुआ। मैं नहीं जानता कि भाई साहब कितना पैसा दिए, भाई साहब कितना पैसा दिए, और अन्य अन्य भाई साहब जो लोग भी, सुनिए, जो लोग पैसा दिए वो कितना दिए मैं नहीं जानता, लेकिन एज ए प्रूफ मेरे साथ चंदा भाभी जी थी। स्टूडियो में 10 लोग मौजूद थे, 4 महिलाएं और 6 मर्द थे। ये 6 मर्द प्रमाण थे कि मैंने 50 पैसा नहीं दिया था। इंटरव्यू करने से पहले मुझसे ये कहा जाता है कि भैया आप लोग कुछ तो दे सकते हैं, मैं इस समाज से हूँ। हाँ, तो वो एक तोहफे के तौर पे, हाँ, तोहफे के तौर पे। इंटरव्यू करने से पहले अगर आप इस बात को रखते हैं कि इस तोहफे के तौर पे आप दे सकते हैं, मैं इस समाज से हूँ, एक अलग समाज से जोड़ा जाता है। और इंटरव्यू करने के बाद दूसरे के इंटरव्यू में या दूसरे के वीडियो में ये बोलना कि मुझे पैसा दे करके, 1000 रुपये दे करके मेरे टैलेंट को लोग दिखाते हैं, ये बात मुझे समझ में आई ही नहीं बिल्कुल। कौन सा ऐसा पत्रकार है, जरा सामने आकर के बोलिएगा कि आपको छोटा कपड़ा पहनने के लिए बोलेगा। जहाँ तक मैंने फील किया है, जहाँ तक धरातल पे मैंने देखा है कि हर उन छोटे कपड़े पहन करके वीडियो बनाने वाले को मैंने टारगेट किया
जहाँ तक जब से मैंने आवाज उठाना प्रारंभ किया। प्रवीण जी बताइए क्या स्थिति थी पूर्वांचल की? सही बात, बिल्कुल आप बताइए, 2 और शब्द अगर बताइए। कोई ऐसा बोलता है तो वहीं पे कटाक्ष करना चाहिए कि नहीं करना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल तुरंत कटाक्ष करना चाहिए। लेकिन क्या है ना कि देखिए कुछ लोग क्या होते हैं ना कि आपके नेम के साथ साथ अपना फेम जोड़ना चाहते हैं, अपना नेम जोड़ना अगर चाहते हैं। बदनाम, देखिए हम अगर देखिए, कहीं न समकक्ष कहीं हैं, देखिए क्या होता है कि मान लीजिए अभी मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मनीष कश्यप देख लिया जाए आज जेल में है, लेकिन चैनल बड़ा है, कहीं न कहीं 70 लाख लोगों ने प्यार दिया है उस चैनल पर। तो बहुत सारी लड़कियों ने उनके नाम को लेकर बदनाम किया। तो क्या मनीष कश्यप उसके पीछे दौड़े? कभी नहीं दौड़े। एहो मनीष पत्रकार का तू बनवा भतार, इस प्रकार के वर्ड किए गए। मनीष कश्यप अगर माइक लेके उनके पीछे भागे होते तो शायद बर्बाद हो गए होते। तो क्या करना है कि हम लोगों को सच्चाई दिखाना है, सच्चाई के साथ काम करना है, अपने काम पर फोकस करना है। मैं ये जानता हूँ कि जहाँ अगर मैं किसी दूसरे के पीछे दिमाग लगा रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो हमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। क्यों? पूछिए क्यों? क्योंकि जितने लोग आपके चैनल के माध्यम से सुनेंगे तो उसके चैनल को सर्च करेंगे, उसके चैनल पर जाएंगे, लोग उसको देखेंगे, तो कहीं न कहीं उसकी टीआरपी को हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो भाई हम ऐसे टैलेंट को, हम गांव के ऐसे टैलेंट को न खोजें जो बेचारा एक एक रुपया के लिए मोहताज है, जिसके पास घर में खाने के लिए 2 टाइम पैसे नहीं है। शायद उसका हम इंटरव्यू करेंगे ना, अगर वो वायरल हो जाएगा और जब वो पैसा पाएगा यूट्यूब से ना, तो शायद वो मुझे दिल से दुआ देगा। और आज वही दुआ लेकर पीजी न्यूज़ चलता है, दिन रात चलता है और उसी पर कार्य करता है। और इसी वजह से आज जो कुछ भी हूँ, सक्सेस नहीं मानता हूँ अपने आप को मैं सक्सेस हूँ, लेकिन ये मानता हूँ कि जो पब्लिक का प्यार मिला है, जो 17 करोड़ दर्शकों की आज पसंद बना हूँ, ये वही लोगों का प्यार है कि मैंने गरीब लोगों को, मतलब मैं ऐसे लोगों को टारगेट किया जिनके ऊपर किसी की नज़र नहीं होती है। तो शायद मैंने उस चीज़ों को लोगों ने देखना पसंद किया। हमारी नन्हे भैया की 1-1 घंटे डिस्कस होती है पर्टिकुलर किसी कंटेंट को लेकर, कैसे काम किया जाए, कैसे। और हम लोग कभी भी पूछ लीजिए, हम लोग डेली बात करते हैं, लमसम बहुत कम ऐसे दिन होते हैं जिस दिन बात ना हो, लेकिन हम लोग किसी के बारे में नहीं बात करते हैं। ये साक्षात है, पूछ लीजिए। हम लोग अपने काम के बारे में बात करते हैं। और वहीं जब कहीं इनको सभा में इनके चैनल को, इनके कार्यों को बदनाम किया जाएगा तो भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि मैं करीब से जान रहा हूँ। सच बोलने वाला है वो सच बोल देता है। इस पे चंदा भाजी को भी बहुत लोगों ने टारगेट किया, उनको भी कहा कि आपको पत्रकारों के मैटर में बोलने की क्या जरूरत थी। तो आपको उनको तो ये भी बोला गया है, हाँ। ऑफलाइन वो मतलब कैमरे के सामने अभी नहीं है, लेकिन वो हमको बताई हैं कि आपको वहाँ सच बोलने की जरूरत क्या थी। जमीर मर गई उन लोगों की, जो सच नहीं बोलेगा उसकी जमीर मर गई है। बेजमीर का आदमी क्या कर सकता है? आपको एक बात और बता दें कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि चंदा भौजी हमें बहुत मानती हैं, बहुत जानती हैं, बहुत पहचानती हैं, मैं ये सब नहीं मानता हूँ। लेकिन आपको बता दें कि चंदा भौजी को पीजी न्यूज़ से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लगाव है। और मुझे ये भी पता है कि मार्केट में उनके सामने कोई भी पीजी न्यूज़ के बारे में कुछ बोलेगा। उनके स्टूडियो में बोला जा रहा था, उन्होंने माइक छोड़वा दिया, वीडियो डिलीट करा दिया और एकदम उन लोगों बहुत बुरी तरह से उन लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया कि जिसके बारे में आप बोलने जा रहे हैं उनको मैं बहुत करीब से जानती हूँ। तो कहीं न कहीं वो सच के लिए लड़ जाती हैं और यही अच्छाई है उनकी कि वो सच के लिए लड़ जाती हैं और वही उनकी अच्छाई है, जो कि वो आज वायरल हैं और अच्छा नाम कमाई है कम समय में। और हो सकता है कि कुछ लोग इससे उनको डर जाते हैं कि हम इसका विरोध करेंगे तो हमारी टीआरपी कम हो जाएगी, लेकिन भाभी कहीं ना कहीं नहीं डरी। सच्चाई ये है कि जब से मैं चंदा भाभी और करमचंद भाई को जानता हूँ, तो ये लोग सच बोलते हैं और सच के साथ रहते हैं, बेझिझक, बिना डरे। परिणाम चाहे जो भी हो, परिणाम चाहे जो भी हो, देखा जाए। टीआरपी का डर नहीं है, टीआरपी का डर नहीं है। तो तमाम समय थोड़ा कम है हमारे पास, लेकिन बड़े भाई थे और बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे मुझे। और कहीं ना कहीं इतने कम समय में मैंने भी जो नाम कमाया उसमें कहीं ना कहीं बहुत योगदान है आप लोगों का, और आगे सीखती रहूंगी, ये उम्मीद है। इनकी खुद की मेहनत है, साक्षी जी की ये खुद की मेहनत है। देखिए मुस्कुराती बहुत अच्छा है और यही मुस्कान देखकर लोग इनके वीडियो खूब लाइक करिए दबा के और खूब अच्छा कमेंट करिए इस वीडियो पे। की तरह स्पीड है आपकी, चलते रहिए। आप समाप्त तो होने वाला नहीं है। धमाल मचाइए। इनका पेज भैया भी नहीं वो हुआ, मोनेटाइज हुआ है, जल्द से जल्द इनका करा दीजिए। नन्हे भैया का हो गया है, धन्यवाद है। तो पहले नन्हे भैया के और पीजी भैया के दोनों हाथ में मिठाई है, मेरे अभी एक ही हाथ में। नहीं, आपके 3 हाथ में मिठाई दे दिया जाएगा, आप खा नहीं पाएंगे। इनका तो इतना पेज है कि एक मुंह में 2 हाथ में। हाँ, तब बताइए। आपको बता दें कि बड़े चैनल पे साक्षी जी काम कर चुके हैं। अगर मैं चैनल की बात करूं तो न्यूज़ 18 है, टीवी 100 है, और उसके बाद
हाँ, ओनली न्यूज नेशन, और उसके बाद एक तो गोरखपुर लाइव सिटीज करके आता है। तो कहीं ना कहीं अभी जो है एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इनको अपने प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा प्यार देने की आवश्यकता है। इंटरव्यू के दौरान अगर मैंने कुछ सीखा प्रवीण जी से, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैं सभाओं में चुप रहता हूँ अक्सर, क्योंकि मैं कुछ चुरा लेता नहीं, हूँ। बड़े भाई हैं भैया, ठीक। ये बखान करेंगे मुझे पता है। नहीं नहीं, बखान नहीं। अभी जो मैंने सीखा है, जब लोग आपकी चर्चाएं करने लगे तो आप समझ लीजिए कि आप अग्रसर हो रहे हैं, सफलता की तरफ अग्रसर है। सफलता की ओर है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़े और शायर की बेझिझक बेझिझक आगे बढ़ते रहिए, पीछे मुड़ करके मत देखिए। बड़े भाई और भी एक हमारे लाइन और जाते जाते कह देना चाहता हूँ कि पीछे मुड़कर क्या देखे हो आगे बढ़ता चल। क्या बात। पीछे मुड़कर क्या देखे हो आगे बढ़ता चल, और सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। क्या बात है। और एक और मेरी बचपन में हम लोग डिबेट में कहा करते थे कि भैया ने जैसे कहा कि मौन रहने की जरूरत है और मौन रह के लोगों को जवाब देने की जरूरत है। तो वो कहा जाता है कि शब्द तो शोर है, तमाशा है, भाव के सिंधु में बताशा है, मर्म की बात होठों से ना कहो, मौन ही भावनाओं की भाषा है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? एक लाइन और कर खुदी को बुलंद इतना कि बुलंदी भी शर्मसार हो जाए। कर खुदी को बुलंद इतना कि बुलंदी भी शर्मसार हो जाए, और साक्षी उठे एक नजर आपकी तो जबाना निहाल हो जाए, जबाना निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत भैया जरा धन्यवाद। से पीजी न्यूज पे भी आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बरसाइएगा। अगर कुछ लोग नए होंगे तो सर्च करके जल्दी से सिल्वर बटन भैया का गोल्डन बटन में बदल जाए। आप सभी आशीर्वाद दीजिए, मेरे जितने दर्शक हैं। कार्यक्रम को आपको एंकर बना देंगे। बिल्कुल बना देंगे। नन्हे भैया गांव की ओर जहां तक कोई नहीं पहुंच पाता है, वहां तक भैया के सवाल के टाक्स पहुंच जाते हैं। और भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत बहुत करने बहुत के लिए। धन्यवाद।